पुरानी हवेली फाड़ी पर अकेली खड़ी थी, बोसीद हलकड़ी मुमी की खाल की तरह, खड़कियां, तारीक आंखें जो दिख रही थीं। लोग कहते थे कि यहाँ भूत प्रेत है, कोई करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। सवाए हमारे, हम जवान, नादान, बहादुर थे, भेद की तरफ ऐसे खंचे चले गए जैसे पतंगे शैले की तरफ। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हमारी सांसें सर्द हवा में धमा बंकराड़ने लगे। जिंग आलूद गेट ने एक खौफनाक आवाज निकाली, हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। मेरा नाम माइकल असरात, हम चार थे। क्यून सबसे बड़ा, हमेशा हदें पार करने वाला। एमली खामोश, उम्मीद से लिपटी हुई। और जान शक करने वाला, अपने खौफ को छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्यून ने हमारी हमत आजमाई। 8 मिनट हवेली के अंदर 8 मिनट गुजारे, अकेले साबित करें कि हम डरे हुए नहीं हैं। अनाम शेखी मारने का हक, खतरा हमारी अक्ल, हमने कराह अंदाजी की। मुझे छोटा तनका मिला। मेरा दिल मेरे सीने में ऐसे धड़कर रहा था जैसे कोई कैदी फरार होने की कोशिश कर रहा हो। गहरे सांस लेते हुए मैंने भारी ब्लोत का दरवाज हथकेल दिया। 0.5 अंदर की हवा धोलावर सड़ांद से भरी हुई थी। हर सांस के साथ मैं अस्कदी में इमारत की तारीख को महसूस कर सकता था, जैसे हर जरे में एक अनीच पी हो, गिलेमटियावर किसियावर चीज की वो। यह बवाइसी थी जिसे सदियों पर अनी यादें जिंदा हो रही हूं, और हर कोने में एक राज छिपा हो। कुछ सर दावर परेशान कर मकड़ी के जाले मुझसे भूतों की अंगुलियों की तरह चमट गए। यह जाले जैसे किसी पर अनी खानी के गवाह हों, जो अब भी यहां मौजूद हैं। मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। फिर सरगोशियां शुरू हुईं। ये सरगोशियां जैसे दीवारों से निकल रही हूं, और हर आवाज में एक खौफनाक पैगाम छुपा हो। पहले हल्की, जैसे पतों के सरसराहट। ये सरसराहटें जैसे किसी पोशीद वजूद की मौजूदगी का एहसास दिला रही हूं। फिर ऊंची, वाज़ेहतर, माजी की आवाजें खाली हालों में गूंज रही थीं। ये आवाजें जैसे किसी पर अनीक हानि को दोहरा रही हूं, जो कभी यहां हुई थी। मेरा नाम बार बार दोहराया जा रहा था। यह नाम जिसे किसी भूत की जुबान से निकला हो, और हर बार सुनकर मेरा दिल धड़कने लगता। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्दी दौड़ गई। ये सर्दी जिसे किसी बर्फानी हवा की तरह थी, जो मेरे जिस्म को जकड़ रही थी। मैं अंधेरे में मजीद आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, और हर साया मुझे खौफजदा कर रहा था। हर कदम भारी महसूस हो रहा था, जैसे मैं पानी से गुजर रहा हूं। ये पानी जिसे किसी पर आनी याद की तरह था, जो मुझे पीछे खींच रहा था। सरगोशियां पीछे पीछे आते रहे, शिद्दत में बढ़ती गई। ये सरगोशियां जैसे किसी पोशीद हो वजूद की मौजूदगी का एहसास दिला रही थे। अब वो हमारे चारों तरफ थे, करीब आ रही थे। ये सरगोशियां जैसे किसी खौफनाक अंजाम की पेशगोई कर रही थी, और मैं इनसे बचने की कोशिश कर रहा था। हिस्साचार अंधेरे, कदमों की चाप, फर्श की तख्तियां मेरे वजन के नीचे कराह रही थीं। हर कदम के साथ एक नई आवाज पैदा होती थी, जैसे कोई पर अनाराज फाशू रहा हो। रोशनी सिर्फ चांद की अनकरनों से आ रही थी, जो बंद खिड़कियों से गुजर रही थे। यह रोशनियात नीम धमम थी कि हर चीज धुंधली नजर आ रही थी। साए कोनों में नाच रहे थे, खौफनाक शक्लें अख्तियार कर रहे थे। ये साए जैसे जिंदा हो गए थे। हर हरकत के साथान के शक्लें बदल रही थे। मैं अपनी ही सांस से सुन सकता था, तेज और अथली, सर्दी की जैसे मेरे सांसें धंध की तरह नजर आ रही थी। फिर मैंने से सुना, कदमों की चाप। ये आवाज आतनी वाज़ह थी है जैसे कोई मेरे करीब ही हो। भारी मापे हुए कदमा ऊपर वाली मंजिल से आ रहे थे। हर कदम के साथ फर्श की तख्तियां करा रही थीं। कोई वहां था, आहिस्ता आहिस्ता, सोच समझकर चल रहा था। मेरा खून जम गया। मैं अकी लान्हे था। यह हसास मेरे दिल में खौफ के लहर दौड़ा गया। मैं जम गया, गौर से सुनता रहा। हर छोटी सी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। कदम रुक गए। खामोशी। ये खामोशी आतनी गहरी थी,
कि जैसे वक्त थम गया हो। फिर एक जोरदार धमाके, जैसे कोई दरवाज हजूर से बंद हुआ हो। ये आवाज इतनी अचानक थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दहशत ने मुझे जकड़ लिया। मेरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। मुझे वहां से निकलना। मैंने अपने कदम तेज किए और अंधेरे में भागने लगा, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। तो इन पास हाँ, हिस 5 खफिया कमरा। खौफ ने मुझे अपने लपेट में ले लिया। मैं घुटन दहान धीरे से बचने के लिए पीछे हट गया। मेरे हाथ एक दीवार से टकरा गए और मैंने कुछ गैर मुतवक्का महसूस किया। एक दरवाजे का हैंडल। यह ठंडा, धाती और अजीब तह से बेमहला था, तो जिस खौफ से लड़ रहा था। मुझे जानना था कि इस दरवाजे के पार क्या है। कांपते हाथों से मैंने हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला। एक छोटा, धौल भरा कमरा जाहिर हुआ। ये खाली था सिवाय मरकज में एक चीज के, एक आईना। हाँ, हच सच्चाई का इंकशाफ। मैं करीब आया। आईने के तरफ ऐसे खींचा गया जैसे किसी ख्वाब में हो। ये आईना, जो बज़ाहिर एक आम सा आईना था, मुझे अपने तरफ खींच रहा था, जैसे कोई पर असरार ताकत मुझे इसके तरफ बुला रही हो। शीशा पुराना और दागदार था, लेकिन मैं अब व्यापना एक्स देख सकता था। ये एक्स धुंधला था, जैसे किसी पुरानी याद की तरह। मैंने अपने हाथ से शीशे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन अक्स से वैसा ही रहा। या था जो चेहरा हमजे घूर रहा था, वह मेरा अपना नहीं था। यह चेहरा किसी और का था, किसी ऐसी सत्ती का जो यहां नहीं होनी चाहिए थी। यह पेला दबला पतला था, ऐसी आंखों वाला जवा एक गैर फितरी रोशनी से चमक रहे थे। ये आंखें जो मुझे देख रही थी, जैसे मेरे रूह को चीर रही हूं। सरगोशियां अरूज पर पहुंच गए। मेरे कान मेरे जहन को भर दें। ये सरगोशियां जो पहले मुधम थी, अब चीखों के तरह महसूस हो रही थे। अब मैं समझ गया, ये हवेली नहीं थी जो भूतिया थी। ये हवेली जो बज़ाहिर एक आम सी इमारत थी, दरअसल एक जाल थी। यह में था मैं है खौफ। सरगोशियों कदमों का जरिया था। यह में था जवास हवेली में कैद था, एक भूत की तरह। मैं भूत था। यह हसास मुझे एक जिस्मानी धचके के तरह लगा। यह हकीकत जो मैंने कभी नहीं सोची थी, अब मेरे सामने थी। मैं पीछे हट गया। मेरा दिमाग गच करा रहा था। यह सब कुछ जो मैंने अभी देखा और महसूस किया, मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। आईना टूट गया। शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। ये आईना जो मेरी हकीकत का आकाश था, अब टूट चुका था। सरगोशियां खत्म हो गए। उनकी जगह एक खौफनाक खामोशी ने ले ली। ये खामोशी जो पहले कभी नहीं थी, अब हर चीज पर हावी थी। हसासात फंसा हुआ। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब था। कमरा गायब हो गया था। मैं एक ना खत्म होने वाले राहदारी में फंस गया था। दीवारें मुझ पर बंद हो रही थी। हिंसी अंधेरे में गूंज रही थी। मेरे खौफ का मजाक उड़ा रही थी। 8 मिनट वक्त खत्म हो गया था, लेकिन ये मेरे डरावने ख्वाब की सिर्फ शुरुआत थी।